ऑलराइट गाइस, तो आपने वीडियो का हेडिंग देख लिया होगा। इसमें मैंने मेंशन करा है कि एपिगामिया योगर्ट आपको नहीं खाना चाहिए। सो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों नहीं खाना चाहिए एंड क्यों खाना चाहिए। सबसे पहले जो मैंने वीडियो में आपको फोटो दिखाई है वो है दिस वन, ये एपिगामिया का ब्लू बेरी फ्लेवर वाला योगर्ट। एंड इसे मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मेन रीज़न इसका मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स में आके दिखाऊंगा। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है एंड आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत एक हेल्दी चीज़ खा रहा हूँ मैं, तो मैं आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर करना चाहूँगा। इसके अंदर आप देखोगे कि आपको दिखता है कि एनर्जी पर 100 ग्राम्स, जैसे 90 ग्राम्स तो हम इसको 100 ही कंसिडर कर लेते हैं, पर 100 ग्राम्स इसके अंदर आपको एनर्जी मिल जाती है अराउंड 100 कैलोरीज, जो कि एक डेढ़ रोटी के बराबर ही होता है। एंड टोटल फैट इसके अंदर 2 ग्राम है, सैचुरेटेड फैट 1.4 ग्राम्स है एंड ट्रांस फैट नील है। कोलेस्ट्रॉल इसका 5.1 है। तो फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है बट बहुत कम भी नहीं है, बट है, इट्स ओके। इसके बाद जो मेन रीज़न मैं इसको डिनाई करता हूँ लेने से, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स आप देखिए इसके अंदर 14 ग्राम्स है, दैट्स अराउंड 2 टीस्पून। तो 2.7 ग्राम इसका नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स है एंड एडेड शुगर इसके अंदर 9 ग्राम है, दैट इज 9 ग्राम इसके अंदर एडेड शुगर है। वो सिर्फ इसलिए ऐड करिए कि इसके अंदर एक फ्लेवर और टेस्ट है, बट वी नो शुगर एक एम्प्टी कैलोरीज होती है, हमें कोई नरिशमेंट नहीं मिलती है एंड हमारे दिन के कैलोरीज में गलत वे में ऐड करती है। तो हमें शुगर हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। इसके अंदर कैल्शियम है, तो मैं एकदम हाईली रिकमेंड करूंगा आपको ये वाला एपिगामिया तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको स्नैकिंग करनी है, आप चॉकलेट या टॉफी या चिप्स खाने वाला, तभी मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको खाएं, क्योंकि उनसे तो फार बेटर हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। बट इससे बेटर भी जो है ये है एपिगामिया का ही प्रोडक्ट है, वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। वो है एपिगामिया का एक ग्रीक योगर्ट नेचुरल वर्जन मतलब इसके अंदर कोई फ्लेवरिंग नहीं है, कोई भी एडिटिव फ्लेवर्स नहीं डाले गए हैं एंड इसके अंदर एक नेचुरल फ्लेवर है विदाउट एनी शुगर। अगर हम इसका इंग्रेडिएंट लेवल देखते हैं तो इसके कार्बोहाइड्रेट सेक्शन तक सब कुछ सेम है, बस कार्बोहाइड्रेट में हम देखेंगे 6.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें सिर्फ 2.9 ग्राम नेचुरल शुगर है एंड एडेड शुगर 0 है। मतलब इसके अंदर एडेड शुगर बिल्कुल भी नहीं है। इसका प्रोटीन कंटेंट भी फ्लेवर्ड वाले से ज़्यादा है। इसके अंदर हमें प्रोटीन मिल जाता है अराउंड 8 ग्राम्स एंड अगर हम फ्लेवर्ड वाला चेक करें तो इसके अंदर प्रोटीन मिलता है हमें सिर्फ 7 ग्राम्स। तो फ्लेवर्ड में हमें प्रोटीन भी कम मिल रहा है एंड शुगर भी ज़्यादा मिल रहा है। तो इससे फार बेटर है कि आपने नेचुरल वाला खाइए। अगर आपको नेचुरल वाले का आपको लग रहा है टेस्ट कैसा होगा, तो मैं आपको टेस्ट टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसको खोलता हूँ, काफ़ी ईजिली अवेलेबल है। मैंने तो बिग बास्केट से ऑर्डर किया, आपको बिग बास्केट में भी मिल जाएगा एंड आपको 24/7 में भी मिल जाएगा, आपको बिग बाज़ार में भी मिल जाएगा, आपको किसी भी किराना शॉप पे भी मिल सकता है। एपिगामिया आजकल एवरीवेयर अवेलेबल है। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है। एज यू कैन सी ये वाइट कर्ड जैसा आपको दिखेगा। इसको मैंने ब्रेक कर लिया एंड टेस्ट करते हैं। थोड़ा थिक है एकदम। अगर आपने कर्ड खाया ना तो आप इसका टेस्ट समझ सकते हैं, एकदम थोड़ा बहुत वैसा ही है। एंड अब कर्ड के टॉपिक पे ही है तो मैं कर्ड और इसमें डिफरेंस बता देता हूँ एंड योगर्ट्स के जो बेनिफिट्स है आपको वो भी बता देता हूँ। तो पहले एक बाइट और लूँगा, थोड़ा अच्छा टेस्ट आ गया। थोड़ा थिक है, अच्छा है, फिलिंग है। रोटी के साथ खाइए, बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा आपको। खाली भी खा सकते हैं। सो कर्ड हमारा बेसिकली मिल्क से ही बनता है, मिल्क से ही डिराइव होता है। बेसिकली हम मिल्क में क्या करते हैं, हम या तो सिरका डाल देते हैं, दैट इज विनेगर, या फिर कोई लेमन जूस डालते हैं एंड थोड़े ओवर टाइम उसके बाद वो कर्ड में डेवलप हो जाता है। एंड वेयर एज ऑन द सेकंड हैंड योगर्ट बनता है बैक्टीरिया के थ्रू से, बैक्टीरिया डालने से एंड उसके अंदर फर्मेंटेशन होती है, तब जाके योगर्ट बन जाता है। तो योगर्ट एंड कर्ड के मेकिंग प्रोसेस में तो ये बेसिक डिफरेंस। कर्ड के हम बेनिफिट्स की बात करें तो इसके अंदर कैल्शियम अच्छा होता है, फॉस्फोरस अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है एंड इवन कुछ लोग अपने हेयर पे भी अप्लाई करते हैं कर्ड को, क्योंकि ये डैंड्रफ में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये एक ठंडक प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को, तो आपकी हीट भी निकाल देता है बॉडी से। कर्ड और योगर्ट में मैं ये कहूँगा कि आप चाहो तो ऐसे कर्ड भी खा सकते हैं, बट योगर्ट में आपको थोड़ा प्रोटीन एक्स्ट्रा मिल जाता है एंड योगर्ट में आपको प्रीबायोटिक्स मिलता है, क्योंकि बैक्टीरिया से बनता है। तो प्रीबायोटिक्स बेसिकली होते हैं कि गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके गट में आपको हेल्प करते हैं इम्यूनिटी आपकी इंक्रीज करने में एंड डाइजेशन में भी आपको इंक्रीज करते हैं। तो आपकी डाइजेशन अच्छी होगी तो बॉडी आपकी हेल्दी मेंटेन रहेगी। तो आपको योगर्ट से पोटेशियम भी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है एंड आपको प्रीबायोटिक्स भी मिल रहे हैं एंड आपको प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा मिल रहा है। तो मैं कहूँगा इट्स अ मस्ट, आप योगर्ट को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, बट फ्लेवर्ड योगर्ट्स को ट्राई कीजिए कि आप अवॉइड करें। अगर आप इस योगर्ट को लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे और बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम द रिव्यू। आई होप आपको अच्छा लगा हो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू एपिगामिया योगर्ट का एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।